वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसके अंदर हम कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स को एनालाइज करेंगे। तो आज के हमारे स्टॉक्स कौन से हैं? सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद में वेदांता हम रिपीट कर रहे हैं, इस वीक भी पिछले वीक भी था। रिलायंस एंड एमएनएम, ये चार स्टॉक्स है और एज ऑलवेज दो इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। तो हम इसके ऊपर किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो अगर आप देखो तो ये एक हो गया आपके लिए पोल, उसके बाद में ये हो गया आपके लिए अपर ट्रेंड लाइन, और फिर ये हो गई आपके लिए एक लोअर सपोर्ट जोन। ये काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन है। तो जनरली अगर मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, जनरली यही होता है कि फ्लैग एंड पोल जब भी बनता है मार्केट एक ब्रेकआउट ही देता है। अगर कल ब्रेकआउट देगा तो सबसे पहला हम टारगेट रखेंगे 1061 या 1062, दूसरा टारगेट हम 1080 का रखेंगे और फाइनल टारगेट हम 1100 का रखेंगे। जनरली ये होता है जब भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो जो पोल होता है, मतलब ये वाला जोन हमारा, ये वाला जोन जितना ये है उतना ही हम ऊपर की तरफ मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम 1100 का फाइनल टारगेट लेके चलेंगे। बट अगर फ्लैग एंड पोल पैटर्न फेल होता है, ब्रेकआउट नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सपोर्ट जोन है इससे नीचे हम सेल करेंगे। अगर आप बाय करते हो तो सपोर्ट जोन आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा, बट अगर आप सेलिंग चाहते हो तो इस लेवल से नीचे सेल करना। पहला टारगेट हम समवेयर अराउंड इस लेवल पे रखेंगे, दैट इज 1030। दूसरा टारगेट हम समवेयर अराउंड 1010 के आसपास रखेंगे और फाइनल टारगेट हम रखेंगे इस एरिया में। हम और थोड़ा सा प्राइस एक्शन चेक कर लें। हाँ, इस एरिया में हम फाइनल टारगेट रखेंगे, दैट इज 995। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सेलिंग के टारगेट्स है और बाइंग के टारगेट्स है, क्लियरली मेंशन कर दिया। इजी टारगेट्स है, इजी एनालिसिस है, और इस वीक भी हम मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करें। नेक्स्ट वीक से विल ट्राई फॉर सम मूविंग एवरेजेस और अदर इंडिकेटर्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज वेदांता। वेदांता क्यों ले रहे हम इस वीक फिर से, तो इसमें मुझे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा है। तो सबसे पहले हम नेकलाइन ड्रॉ करेंगे, ये रही हमारे लिए नेकलाइन। फिर उसके बाद में ये रहा हमारे लिए एक शोल्डर, फिर ये रहा हमारे लिए एक हेड, फिर ये रहा हमारे लिए एक शोल्डर। जनरली जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता है, बट अगर नीचे की तरफ भी जाएगा तो हमको रेडी रहना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हमने क्या टारगेट रखना है। अगर ऊपर जाएगा तो इस लेवल से ऊपर ही बाय करना, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा और सेफ कर लेंगे हमारे एंट्री को, सो दैट आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो ओपनिंग पे ही। 278 से ऊपर बाय करना, सबसे पहला टारगेट आप 282 का लेके चलो। उसके बाद में अगर और ऊपर जाता है तो वी विल टेक अ टारगेट ऑफ 287.50। ये दो टारगेट्स हमारे बाइंग की तरफ रहेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो इस लेवल से नीचे सेल करेंगे, दैट इज 275 से नीचे सेल करेंगे। पहला टारगेट मैं लूंगा ये एरिया 271 और फाइनल टारगेट मैं लूंगा समवेयर अराउंड 267। तो ये मेरे दो सेलिंग के टारगेट्स और दो बाइंग के टारगेट्स है। बाय करूंगा 278 से ऊपर 282 और 287 के टारगेट के लिए, सेल करूंगा 275 से नीचे 271 और 267 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो वेदांता का भी एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज रिलायंस। रिलायंस के अंदर हम देखेंगे तो रिलायंस के अंदर एक आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी, एक अपर ट्रेंड लाइन है फ्रॉम दिस एरिया, जो हर बार एक रेजिस्टेंस दिलवा रहा है इस एरिया तक। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है। तो ये स्टॉक मैं मोस्ट प्रोबेबली बाइंग के लिए रखूंगा, बट हाँ अगर सेलिंग के लिए जाता है तो आपको टारगेट सेट करने हैं 2200 से नीचे आप सेल करोगे। इसके ऊपर के टारगेट्स आप सेल, मतलब आप डिसाइड कर सकते हो। एक टारगेट मैं दे दूंगा 2180 का, इससे ज्यादा अगर नीचे जाता है तो यू हैव टू ट्रेड इन इंट्राडे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 2040, दूसरा टारगेट 2060 और फाइनल टारगेट अगर मैं आपको बोलूँ तो 2300 वुड बी माय फाइनल टारगेट, क्योंकि पिछले रेजिस्टेंस जोन्स है जो पहले मार्केट 2400 रिलायंस 2400 तक गया था, उस टाइम पे इस एरियाज में उसने रेजिस्टेंस लिया था। सो दिस वुड बी माय टारगेट्स एंड एनालिसिस फॉर रिलायंस। तो इतना सिंपल एनालिसिस है। और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो एक टारगेट मैंने दिया है, बाकी के टारगेट्स आपको आपके डिसाइड करने हैं। सो हम नेक्स्ट आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। इसके अंदर आपको दिखेगा ट्रायंगल पैटर्न, और इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
तो ये रहा हमारे लिए एक अपर ट्रेंड लाइन और ये रही हमारे लिए एक लोअर ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न है। अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट आएगा तो पहला टारगेट मैं लेके चलूंगा समवेयर अराउंड, मतलब जैसे ही ब्रेकआउट आएगा 815 का मैं पहला टारगेट लूंगा, ठीक है। और ऊपर जाता है अगर, तो वी वुड टेक अ टारगेट ऑफ 824। ये दो मेरे टारगेट्स रहेंगे एमएनएम के अंदर। अगर नीचे जाता है तो पहला टारगेट मैं रखूंगा समवेयर अराउंड 804 का, और नीचे जाता है तो मैं टारगेट रखूंगा 798 का। तो मेरे दो बाइंग के और दो सेलिंग के टारगेट्स कंप्लीट हो गए। इस तरीके से चारों स्टॉक्स हमने एनालाइज कर लिए। अब हम आते हैं इंडेक्स के ऊपर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अपर ट्रेंड लाइन है। इट इज नॉट ए एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन, बट हाँ काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके की है वो ट्रेंड लाइन। ये रही वो हमारे लिए ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट आया था, सस्टेन नहीं किया, फेक ब्रेकआउट आया और मार्केट नीचे की तरफ गया है। अब हमारे लिए देखने वाला पॉइंट है, अगर फिर से ब्रेकआउट देता है तो हमको ट्रेड ले सकते हैं। और लोअर साइड में भी एक ट्रेंड लाइन है जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर आप बाय साइड ट्रेड बनाते हो तो ये एरिया आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो कल आपको ट्रेड कब कहाँ किस लेवल से ऊपर लेना है, तो आप लोग बाय करोगे 35,100 से ऊपर, 35,115 से ऊपर बाय करो। पहला टारगेट 35,300 और फाइनल टारगेट 35,600। ये दो बाइंग के टारगेट्स। अगर मार्केट सेलिंग के लिए जाता है तो 35,000 तो ब्रेक होने के लिए मैं रुकूंगा इस बार, और थोड़ा सा रुकूंगा 34,900 ब्रेक होने का। 34,900 से नीचे मैं सेल एंट्री बनाऊंगा। पहला टारगेट 34,640 और दूसरा टारगेट मैं लेके चलूंगा समवेयर अराउंड दिस एरिया, दैट इज 34,400। तो ये मेरे दो सेलिंग के टारगेट्स है, दो बाइंग के टारगेट्स है। इससे ज्यादा अगर इंट्राडे में आएगा तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपडेट कर दूंगा, सो दैट आपको पता रहे कि हम लोग क्या टारगेट्स अज्यूम कर रहे हैं मार्केट में। बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है तो अवॉइड ट्रेडिंग। मैं तो सिंपल यही बोलूंगा कि अवॉइड ट्रेडिंग इफ देयर इज अ बिग गैप अप और गैप डाउन। निफ्टी के एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे कि एक काइंड ऑफ नीचे से एक सपोर्ट जोन का ट्रेंड लाइन है, जो अगर हम और थोड़ा सा लंबा ले ले तो हाँ 2 दिन से वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है और हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन मिला है। तो 15,835 से ऊपर मैं बाइंग पोजीशन क्रिएट करूंगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा। 15,760 से नीचे मैं सेलिंग पोजीशन क्रिएट करूंगा। सेलिंग के टारगेट्स रहेंगे 15,680 एंड फाइनल टारगेट वुड बी ऑफ 15,600। तो ये दो सेलिंग के टारगेट्स रहेंगे मेरे। और अगर बाइंग के लिए मार्केट जाएगा तो 15,840 से ऊपर बाय करूंगा। 15,920 और 16,000 ये दो मेरे टारगेट्स हैं। 16,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ से शायद इससे पहले थोड़ा सा रिवर्स हो जाए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा रिट्रेस होगा वहां से, पता नहीं 16,000 भी ब्रेक कर जाए तो। बट हाँ इस तरीके से मेरे 4 स्टॉक्स के और 2 इंडेक्सेस के एनालिसिस कंप्लीट होते हैं। इसके ऊपर अभी आपके ऊपर आप किस तरीके से ट्रेड करते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सो दैट आपको गेम प्लान मिले और बहुत सारी चीजें जो हम पर्सनल ट्रेड्स लेते हैं वो भी आप तक पहुंचे। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को शेयर करना। सो आई होप आपको ये एनालिसिस काम आ रहा होगा डेली लाइफ में। सो विद दैट सेड, आई एम साइनिंग ऑफ। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय।